Good morning, students. Yesterday we have done first pad in our first poem Surdas. Now we are going to start our second pad. That is, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो नाही परत कही। मन की मन ही मांझ रही, मांझ यानी रह गई। मन की बातें मन ही में रह गई। हे उद्धव, हमारे मन की बातें मन के अंदर ही रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि उद्धव जो है अपना संदेश लेकर आए थे, योग का संदेश लेकर आए थे, श्री कृष्ण का संदेश गोपियों के पास। तो गोपियां तो बहुत कुछ समेटे हुए थे अपने अंदर कि श्री कृष्ण आएंगे तो हम उनसे ये बातें करेंगे, वो बातें करेंगे, लेकिन श्री कृष्ण खुद नहीं आए। उन्होंने उद्धव के हाथ अपना संदेश भेज दिया। तो अब गोपियां क्या कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, हमारे मन की बातें तो मन के अंदर ही रह गई। कहिए जाई कौन पे ऊधो नाही परत कही। हे उद्धव, कहिए जाई कौन पे ऊधो, कौन पे यानी किससे कहने जाएं। कहिए जाई कहने जाएं। हे उद्धव, ये बातें हम किनसे कहने जाएं जो हमारे मन के अंदर हैं। ना ही परत कही, अब तो ये हमसे नहीं कही जाएंगी। हे उद्धव, ये बातें अब हम किससे कहने जाएं, हमसे नहीं कही जाएंगी। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अवधि यानी समय, आधार यानी आधार, आस यानी उम्मीद, आवन की आने की, उनके जो आने की उम्मीद थी, आने की आस, आने की उम्मीद थी। और जो समय उन्होंने बनाया था, हमें बताया था कि इतने समय में मैं आ जाऊंगा, वो हमारे जीने का आधार बन गया था। अब उनको श्री कृष्ण के आने की उम्मीद थी कि श्री कृष्ण इतने समय में आ जाएंगे। श्री कृष्ण उन्हें उम्मीद देकर गए थे, वादा करके गए थे कि मैं लौट आऊंगा। तो उनके जो आने की उम्मीद थी और आने का जो समय उन्होंने बताया था, वो गोपियों के जीने का आधार बन गया था। तन मन बिथा सही। गोपियां कहती हैं कि उस समय को देखते देखते, उस समय को ही आधार मानकर, जीवन का आधार मानकर, तन मन बिथा सही। बिथा यानी व्यथा, दुख, मन का दुख। हमने तन और मन का दुख सहन किया। जो श्री कृष्ण के आने की उम्मीद थी, आस थी, और उन्होंने जो समय बताया था, उसके आधार पर हमने अपने तन और मन की व्यथा को सहन किया, दुख को सहन किया। अब इन जोग संदेशिनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। अब जो तुम योग के संदेश सुना रहे हो, सुनी सुनी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, यू नो वेरी वेल इट। संदेशिनी सुनी सुनी, स की आवृत्ति के कारण बेटा अनुप्रास अलंकार भी है। बिरहिनी बिरह दही, यहाँ पे ब और ब की आवृत्ति के कारण फिर से अनुप्रास अलंकार है। ऊपर भी अनुप्रास है, अवधि आधार आस आवन की अ की आवृत्ति के कारण। ये बेटा साथ साथ कंटिन्यू रहेगा आपका ग्रामर का टॉपिक भी। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, अब जो तुम योग के संदेश सुना रहे हो, उसको सुन सुनकर, सुनी सुनी सुन सुनकर, बिरहिनी बिरह दही। बिरहिनी विरह को सहन करने वाली, विरहिणी, विरह यानी वियोग, अलग होने का भाव। विरह वियोग, दही, दही यानी दग्ध हो रही है, दहन होना, जलना। जो हम विरहिणियां हैं वो विरह की आग में जलने लगी हैं। हम पहले भी उनका वियोग सहन कर रही थी, लेकिन अब तुमने जो योग का संदेश हमें सुना दिया है, उसके कारण हम विरोहिणियां, हम वियोगिनियां इस विरह की आग में जलने लगी हैं, इस वियोग की आग में जलने लगी हैं। वियोग किसका है? श्री कृष्ण का। चाहती हुती गुहार जितही ते उतते धार बही। चाहती हुती, चाहती थी, गुहार यानी पुकार लगाना, जितही ते जिससे, उतते धार बही उससे ही वो जल की, पीड़ा रूपी जल की धारा बह रही है। यानी हम जिससे अपनी पीड़ा का वर्णन करना चाहती थी, उससे ही वो पीड़ा आ रही है, वही हमने पीड़ा देने वाला उद्धार बन गया है, उसी से पीड़ा की धारा बह रही है। श्री कृष्ण से ही वो अपनी पीड़ा सुनाना चाहती थी। अब श्री कृष्ण ने योग का संदेश भेज दिया जो उनके दुख का कारण बन गया है।
सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर्यादा न लही। सूरदास जी क्या कहते हैं कि गोपियां अब कह रही हैं कि अब हम धीर क्यों धरें, धैर्य क्यों धरें, धीरज क्यों धरें, मर्यादा न लही, क्योंकि श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। श्री कृष्ण को मर्यादा का पालन करना चाहिए था, उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, जबकि हमने उनके लिए हर मर्यादा को तोड़ दिया। आपने पढ़ा होगा कि गोपियां अपना घर से भागकर श्री कृष्ण से मिलने जाती थी, उन्हें माखन खिलाती थी, उनकी बांसुरी सुनने के लिए उतावली हुई रहती थी, तो उन्होंने अपनी हर मर्यादा का उल्लंघन किया श्री कृष्ण से मिलने के लिए। लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, अपने वायदे का पालन नहीं किया। तो कहती हैं गोपियां कि अब हम धीरज क्यों धरें जब श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन ही नहीं किया। ओके बेटा, डन सेकंड स्टैंजा।